शाहबाद के गांव बीजड़पुर के जंग ज्योति दरबार में उमड़ रही आस्था। श्रद्धालुओं ने सुनाई बिगड़े काम बनने की कहानियां। क्षेत्र के बीजड़पुर स्थित जगज्योति दरबार में इन दिनों दूर दूर से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दरबार में आने वाले लोग अपनी आपबीती साझा करते हुए इसे आस्था और विश्वास का केंद्र बता रहे हैं। श्रद्धालुओं का दावा है कि सच्चे मन से अरदास करने पर यहाँ बिगड़े काम बन रहे हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। दरबार में पहुंचे कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि कुछ समय पहले वे गंभीर आर्थिक और पारिवारिक संकट से जूझ रहे थे। एक श्रद्धालु ने कहा कि उनकी फैक्ट्री पर ताला लग चुका था और कई कानूनी मामलों में जमानत तक नहीं मिल पा रही थी। निराशा इतनी बढ़ गई थी कि वे आत्महत्या तक का विचार करने लगे थे, लेकिन दरबार में आने और अरदास करने के बाद हालात बदलने लगे। उनका दावा है कि 3 महीनों के भीतर परिस्थितियां सुधरी, फैक्ट्री दोबारा शुरू हुई और आज वे 20 से अधिक युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। दरबार के संचालक राजेंद्र पुरी जी का कहना है कि यहाँ किसी प्रकार का दिखावा नहीं, केवल सच्चे मन से की गई अरदास और आस्था का महत्व है। जो श्रद्धालु सच्चे विश्वास के साथ आते हैं उनके बिगड़े काम बनते हैं। उन्होंने कहा, दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन, ठहरने और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रबंधन के अनुसार यहाँ किसी भी व्यक्ति को बिना भेदभाव के सेवा दी जाती है और जरूरतमंदों की हर संभव सहायता का प्रयास किया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दरबार में बढ़ती भीड़ और श्रद्धालुओं की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं इसे क्षेत्र का प्रमुख आस्था केंद्र बना रही हैं। आस्था और विश्वास के इस संगम में लोग अपनी समस्याओं का समाधान और मानसिक शांति दोनों तलाशने पहुंच रहे हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है जी। मैं गांव टोबा अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से हूँ और तकरीबन जगज्योति दरबार जी से जुड़े हुए तकरीबन मुझे 12 साल हो गए। जिस दिन इस दरबार में आया था जी, मैं इतना परेशान था। मैं आया तो गुरु जी के पास नौकरी नौकरी मांगने के लिए आया था। अभी मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, ऐसी रहमत हुई दरबार की। आज कम से कम भी मेरे पास 15 से 16 लड़के काम कर रहे हैं जी। नौकरी देने वाला बना दिया जी। रही यहाँ के जो साफ पानी, स्वस्थ है, चाय, सुबह का नाश्ता, सारा कुछ मिलता है जी। कोई कमी नहीं है और काम मेरा तो कोई रुका नहीं है जी। सारा का सारा भरपूर रहा, पूरी कृपा है बाबा जी की। आज गाड़ी में घूम रहे हैं, कहाँ नौकरी मांग रहे थे जी। और शब्दों में बयान नहीं कर सकते जी यहाँ से क्या मिला। अब जो भी है दरबार जी है, गुरु जी है, बस जगज्योति दरबार जी है। हाँ शाबाश। मेरा नाम जी गौरव है, हम बालाघाट से। मेरे को 3 महीने हुए हैं हम देखो, और 3 महीने के अंदर जी मेरे पास 3 महीने पहले मेरा सुसाइड करने की हालत थी। 3 महीने में आज की डेट में मैं ऐसा हूँ जी, मेरे पास काम भी है, 20 बंदे नौकरी भी कर रहे हैं। और 3 महीने पहले मेरी फैक्ट्री में ताला था, केस मेरे ऊपर 11 केस चल रहे थे, जमानत नहीं मिल रही थी किसी केस में से। आज सारे केसों में से जमानत भी है जी, काम भी बहुत बढ़िया चल रहा है, कर्जा भी उतर रहा है। 11 लाख रुपये कर्जा उतार चुका 3 महीने के अंदर अंदर। कोई 3 महीने मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं, सारी चीज़ें एक कहता हूँ 4 चीज़ें पूरी होती हैं। बस जी हमारी तो बाबा जी भी, दरबार भी है कि हमारे लिए तो यही परमात्मा, यही सब कुछ। 3 केस चल रहे थे, 8 महीने यहाँ मनान दिन हो यहाँ दरबार में गुरु जी के चरण में। मेरे 2 केस सोल हो गए जी, और मेरे लड़कियाँ के नहीं चलान कटड़े पर पूरी मजबूर कर दी थी मैंने माता जी पर फोन कराया श्याम ने। माता जी इस तरह पर का बात हुई, मैं गुरु जी के ला बात करवाई हो। माता जी ने कहा मैं बोल दी हूँ, संदेश दे दी हूँ मैं गुरु जी तक। मैं ठीक है जी। मैं बहुत घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बहुत ज़्यादा दिमाग का प्रेशर था। इतना प्रेशर था नहीं जनो नस फटेगी जी सिर की। तो मैं सोच कर रात न सो गई, माँ जी गुरु जी जो कुछ भी करना मातन ना करना, बाबा जी मातन ना करना। सुबह जिस टाइम मैं पंचायत में गई ना, एकदम सारी पंचायत उनकी तरफ थी, बैठक हो रही थी जी हमारे घर पर दादा खेड़े की नगरी पर। तो सारी पंचायत उनके तरफ थी। जिस टाइम मैंने कहा बाबा जी बस तन ना करना, जो कुछ भी करना मैं तो तेरे अलावा और किसी ना जानती नहीं हूँ। दादा खेड़ा नगरी में तेरी में पंचायत हो रही है, तेरे दरबार में। जिस टाइम मैंने वहाँ बाबे का नाम नहीं लिया, मैंने इस टाइम नहीं पता लगा जी क्या होया क्या ना। सारी पंचायत एकदम तो मेरी तरफ होगी वह, और जो भी फैसला होया मेरे हक में होया वह। जो मेरे बच्चों के चलान कटने थे वे नहीं कटे जी गुरु जी, और सारे यार सही काम, बढ़िया काम हुए। इस खुशी में मैं डब्बा लेकर आई जी। क्या नाम है? पूजा जी। ऐसा दरबार कहीं मनाज लग मिला नहीं है कहीं भी। मैं बहुत जगह फिर ली जी, मैं बहुत भटकी, बहुत जगह, इतनी जगह भटक ली ना, केब तक इतनी 36 जगह गई होंगी। ना ऐसा दरबार मिला, ना ऐसा गुरु जी मिला, ना ऐसा कोई बंदा मिला जी। जैसा ले ले दुआ मन मिल रही है, जैसा काम कार्य मेरा हो रहा, ऐसे काम आज लगे मेरे कहीं तक भी नहीं बने जी, कहीं तक भी। ऐसी जगह कोई नहीं है जिस जगह मैं नहीं गई, जिस जगह पर ना मैंने कोई काम कराया।
भी जो कोई मेरे तक कहा था मैं सारे काम करूँ, तो फिर मेरा कोई कार्य नहीं बना था कोई भी जी। और जिस दिन की मैं यहाँ आने लगी गुरु जी पर, जिस दिन की यहाँ बाबे पाने लगी, उस दिन तक मेरे सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। होली फाग का खूब आनंद लीजिए, लेकिन जो भी आप कार्यक्रम करोगे फाग वाले दिन, जो भी खेल खेलोगे, बस उसमें ये है कि किसी की हानि नहीं होनी चाहिए, मान सम्मान की हानि नहीं होनी चाहिए। फूलों की होली खेलो, रंगों की होली खेलो, मैसेज ऐसा जाना चाहिए कि कोई एक परिवार खेल रहा है, और जब परिवार खेल रहा हो ना, तो परिवार जब खेलता है तो आनंद कुछ और ही आता है। तो मैं महंत राजेंद्रपुरी आप सभी को जगज्योति दरबार से यही संदेश देना चाहता हूं, देश और प्रदेशवासियों को, कि अभी होली फाग आ रहा है, तो होली फाग में आप बड़े धूमधाम से होली फाग को मनाइए और बड़े प्रेम पूर्वक मनाइए, एक परिवार की तरह मनाइए। हर हर महादेव, जगज्योति दरबार की जय हो। देखिए, आप देख ही रहे हैं, हर स्टेट से यहाँ पर दरबार में संगत आती है, दूर दराज से, यहाँ तक कि देश विदेश से भी संगत आती है। और यहाँ पर जो संगत हमारी आ रही है, उनके मान सम्मान की मेरी पूरी जिम्मेवारी है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी है, उनके खान पान की जिम्मेवारी है। और बाकी संगत आपके सामने बैठी है, आप इनसे रूबरू भी पूछ सकते हैं कुछ भी। तो मैं तो यहाँ तक कि मेडिकल सुविधाएं भी इनको दे रहा हूँ कि अगर किसी को किसी भी तरह की यहाँ आने के बाद दिक्कत आ जाती है तो तुरंत डॉक्टर आ जाते हैं। दवाई बूटी का पूरा प्रबंध है, जल पान का प्रबंध है, अभी नए बाथरूम वगैरह, ऊपर रहने के लिए मकान वगैरह, बिल्डिंग वगैरह सब तैयार हैं, और बस जो भी सुविधा दे सकता हूँ दे रहा हूँ। सबसे पहला तो धार्मिक इलाज है, दुआओं से होता है, हम दुआ ही देते हैं। और वो दुआ, मुझे विश्वास है कि जो मैं यहाँ बैठकर दुआ देता हूँ, आप वो संग से भी पूछना, जो मैं यहाँ बैठकर दुआ देता हूँ, दुआ कभी भी नाजायज तो होती नहीं, जायज ही होती है। और जो जायज दुआ होती है वो जरूर इनके हक में होती है, भगवान उसे इनके हक में जरूर करते हैं। चाहे वो पुत्र प्राप्ति की दुआ हो, चाहे बेटी प्राप्ति की दुआ हो, चाहे शिक्षा प्राप्ति की दुआ हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी दुआएं हो, तो सारी तरह की दुआएं यहाँ दी जाती हैं। और साथ में जिनको मेडिकल की जरूरत हो, मैं उनको कहता हूँ कि मेडिकल से डॉक्टर साहब से भी इलाज करवाओ, तो आराम आ जाता है। बाद मेरा होता है, मेहनत इनकी होती है, और फिर जब आशीर्वाद और मेहनत दोनों मिलकर साथ साथ चलते हैं ना, तो एक संगम बन जाता है, और संगम बनने पर आनंद ही आनंद आता है। फिर आप देखिए, आपस में विवाद जो होते हैं उनका भी हल हो जाता है। मैं तो यही कहता हूं कि जब दुआओं से पत्थर तैर जाते हैं तो इंसान तो क्या चीज है। भगवान श्री राम की सेना ने एक नाम ही तो लिखा था प्रभु का नाम लिखने से जब पत्थर तैर गए, और हम तो उनका नाम लेकर आशीर्वाद दे रहे हैं, इनको दुआ दे रहे हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी क्लेश हो घर में, तो वो जगज्योति दरबार में आने से, देखिए मैं कहूँगा तो यही हो जाएगा कि बाबा जी खुद कह रहे हैं, आप मेरे ये सेवादार बैठे हैं, संगत बैठी है मेरे सामने, आप इनसे रूबरू पूछो, हैं हर तरह की दुआ का इलाज है, हर तरह की बीमारी का इलाज है, हर तरह की बीमारी के लिए दुआ है। और जब दुआ लगती है तो कुछ भी हो जाता है। इसको जड़ियाँ तो नहीं है मेरे पास, मैं तो यही कहूँगा कि बस मेरी तो दुआ ही जड़ी है, दुआ ही जड़ी है, प्रार्थना ही जड़ी है। और जो मेरा यहाँ स्थान देवता है वो सुप्रीम पावर है, मेरे लिए सुप्रीम पावर है। जो चाहने वाले यहाँ आते हैं उनके लिए सुप्रीम पावर है। एक अरदास ही तो लगानी है कि यही तो कहना है कि तू ही है। जब ये कह दिया आकर तो वो अपने आप सामने लेता है।